सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों के आदिवासी बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए ये बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की है। और इस योजना को आप भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना भी कह सकते हो। इस परियोजना पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें 6,838 किलोमीटर लंबे रास्ते का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, बिरसा मुंडा जी से 3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक तो ये खुद ही एक प्रश्न हो गया, उसके अलावा इनके नाम पे एक स्टेडियम बना है। कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में, और ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी है। उसके अलावा इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी आपको मिलेगा रांची झारखंड में। और इनकी जयंती होती है 15 नवंबर को, जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 4-5 प्रश्न मैंने इनसे संबंधित आपको बताए, वो याद रखना। बाकी बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है, तो येरा मैप में महाराष्ट्र देखो। कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल मुंबई हो गई। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, पहले अगर बात करें कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर है। किस नदी के मुहाने या किनारे? तो उल्हास नदी। और मुंबई के साथ में 2 दर्रे हैं, एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अच्छा, ये याद रखना कि भारत सरकार ने लीगो वेधशाला ये कहाँ पे स्थापित करने की बात कही, तो आंसर होगा महाराष्ट्र के हिंगोली में। और देश का पहला पिंक स्टेशन कौन सा है? मुंबई डिवीजन का माटुंगा स्टेशन। पिंक स्टेशन मतलब यहाँ पे सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया? रतन टाटा जी को। अभी मुंबई के भाईखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर दामोदर सावरकर के नाम पे कर दिया गया। उससे पहले औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया। और अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया गया, अहिल्याबाई के नाम पे। और मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पे कर दिया गया। और एक एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, ये प्रश्न एक एग्जाम में आ चुका है। अभी भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था, एफ इंडेक्स। कहाँ पे हुआ था ये? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी कहाँ पे? पुणे में। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र ही था। अच्छा, काला कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। तो याद रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। तो हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाया जाता है। और 20 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 20 अगस्त 1897 को एक ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज की थी। क्या खोज की थी उन्होंने? कि मादा एनाफिलीज मच्छर ये मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करती है, मलेरिया फैलाती है, जिसके कारण मलेरिया होता है। वैसे मलेरिया होता किसके कारण है? इस मच्छर के कारण नहीं होता, ये तो वेक्टर का काम कर रहा है, मतलब फैलाने का काम कर रहा है। मलेरिया एक्चुअल में होता है एक परजीवी के कारण, एक प्रोटोजोआ के कारण, जो कि इस मच्छर के पेट में होता है। अच्छा, वैसे मलेरिया डे हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और हमारा मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी, नाम बताओ, तो आंसर होगा मॉस्क्यूरेक्स। मॉस्क्यूरेक्स नाम है। वैसे नेशनल डेंगू डे कब मनाते हैं हम? 16 मई को मनाते हैं। और डेंगू होता है एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से। और देखो, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आप खुद कोशिश करो 20 अगस्त तक इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लिए। कमेंट बॉक्स में लिख के कोशिश करो कि आपको कितने याद है। हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, तो ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो इनका तो क्विज बना करके अपलोड होता ही आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि जाकर के आप इनकी क्विज लगाओ, टेस्ट लगाओ, अच्छे से रिवीजन करो। लेकिन अभी हमने एक नई टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। और उसमें डेली के टॉप 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जनवरी से लेके अभी तक। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है आप लोगों का पार्टिसिपेशन देख करके। जैसे कल की रैंकिंग आप देखोगे तो इसमें पहले स्थान पे अमित सिंह है,
इन्होंने क्विज को सॉल्व करने में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1.23 सेकंड का वक्त लिया और 9 क्वेश्चन इन्होंने सही किए। और इससे लगता है कि इन्होंने ईमानदारी से पेपर सॉल्व किया है। मुझे ईमानदारी तो चाहिए, मेरे को यूँ नहीं चाहिए कि 10 में से 10 लाओ, क्योंकि अगर डेली करंट अफेयर्स जो आप आज ये अपन पढ़ रहे हैं इनका क्विज लगाओगे तो आप आराम से बिना क्वेश्चन पढ़े भी आंसर कर दोगे, मुझे पता है। 20-20 सेकंड में, 15-15 सेकंड में आप लोग कर देते हो। उसका कारण यही है ना, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर मत लगाया करो। अब जैसे ये शाम वाली ये जो 8 PM वाली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, अब मैं इसमें से 10 क्वेश्चन डालने मुझे कहीं से भी डालूंगा। एक क्वेश्चन फरवरी का ले लूंगा, एक जनवरी का ले लूंगा, एक मार्च का ले लूंगा, कैसे भी ले सकता हूँ। और अब वो क्वेश्चन आप भूल चुके हो तो वो क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वही तो प्रैक्टिस करनी है, तो इसीलिए तो मैंने टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट की है। तो अगर आप लोग अभी तक टेस्ट सीरीज जो नहीं लगा रहे हैं, लगाना स्टार्ट करें। अभी 10 क्वेश्चन रख रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, मैंने आपको टारगेट बता दिया ना, ऐसा करेंगे 1000 स्टूडेंट्स अगर टेस्ट देने पहुंचेंगे एक दिन के अंदर तो हम इसके क्वेश्चन बढ़ा करके 20 कर देंगे। और सबसे नई बात, अब हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैं डाल रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पुराने हो गए ना, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए हो समझने के लिए वो मैं डाल रहा हूँ, तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि वो लोग भी जुड़ें इसमें। तो ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम क्वेश्चन बढ़ा करके 20 तक पहुँचेंगे। बाकी ये बताऊँ, 10 में से अभी 9 क्वेश्चन क्यों सही कर पाई है, क्योंकि इसमें मैंने एक बीच में स्टैटिक क्वेश्चन डाल दिया था। मुझे लग रहा है शायद वहीं ये गलती कर मैं। करंट अफेयर्स तो इन्होंने सही करा है। चलो अच्छी बात है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा PR शेषाद्री। तो PR शेषाद्री अभी साउथ इंडियन बैंक के नए MD CEO बन गए हैं। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना होती है 1929 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? त्रिशूर, केरल में है। और इसकी टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। बाकी आप जानते हो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ये कर्नाटक बैंक के MD CEO बने, और रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने, और देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। ये सभी अभी 2023 का अपॉइंटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, और तीनों का संबंध बैंक से है। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत में पहले 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड डाकघर पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। वैसे आप सबको इसका आंसर आता होगा, क्योंकि जब भी 3D प्रिंटिंग या कर्नाटक का क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने पढ़ा था ये बनाया जाएगा, पर अभी इसे बना दिया गया और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। किसने किया उद्घाटन? तो हमारे केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इस पोस्ट ऑफिस को, इस डाकघर को मात्र 43 दिनों में बना दिया गया। बनाया किसने? लार्सन एंड टोब्रो ने। लागत कितनी आई? 23 लाख रुपए। अब 3D प्रिंटिंग से संबंधित जो भी प्रश्न है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो याद रखना, अगर पूछे किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है? तेलंगाना में, तेलंगाना के सिद्दीपेट में। और निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने किस IIT में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? IIT मद्रास। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया अग्निकूल कॉस्मोस कंपनी ने। ये स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। और अभी इस भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश को अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में HP। देखो इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं। अभी आप जानते हो हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना शुरू हुई थी। उससे पहले मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू हुई। अभी हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना को शुरू किया था। यहीं पे नारी को नमन योजना भी शुरू हुई थी। और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला याद है, ये 100वां हर घर जल वाला जिला बना था। और हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा चाय
जिसको यूरोपीय GI टैग मिला था। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कुवी और देसिया पुस्तकों का विमोचन किया है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। एक्चुअली में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। अभी इन्होंने उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पे कुवी और देसिया पुस्तकों को अभी लॉन्च किया है। एक्चुअली में अभी NCERT ने उन बच्चों के लिए जो कि उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट जिले में कुवी और देसिया आदिवासी भाषाएं बोल रहे हैं, उनके लिए कुवी प्राइमर और देसिया प्राइमर तैयार किया है। तो ये कुवी और देसिया पुस्तकें उड़ीसा के आदिवासी समुदायों की मजबूत शैक्षिक नींव को आकार देगी और उनके सांस्कृतिक और भाषाई विरासत और पहचान को संरक्षित करेगी और उसे बढ़ावा देगी। कि भारत की पहली चेस अकेडमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में। और लिंगराज मंदिर आपको भुवनेश्वर में मिलेगा जिसे बनाया सोम राजवंश ने। कलिंगा स्टेडियम ये भी आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में कौन लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाले पहले पहलवान बन गए हैं? तो आंसर होगा अंतिम पंघाल। तो भारतीय रेसलर है अंतिम पंघाल और लगातार 2 बार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया। इन्होंने अभी जो ये अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हुआ ना, अब प्रश्न तो ये भी बन जाएगा ना सर कि हुआ कहाँ पे? तो जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। इसमें 53 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। किसे हराया? यूक्रेन की मारिया को। और हमने कहा लगातार दूसरी बार, इसका मतलब पिछले साल भी जीता होगा इन्होंने। तो पिछले साल जो अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था वो बुल्गारिया में हुआ था और उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। तो कहाँ से ये? अंतिम पंघाल। ये हरियाणा के हिसार के रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पे इस चैंपियनशिप में इनके अलावा सविता पूनिया ने 62 किलोग्राम में गोल्ड जीता है और प्रिया मलिक ने भी 76 किलोग्राम में गोल्ड जीता है। तो गोल्ड तो अभी तक इन तीनों ने जीते, लेकिन अंतिम पंघाल का ही नाम मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि पिछले साल भी जीता था और इस साल भी लगातार 2 बार इन्होंने जीता और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ये बनी है। तो ध्यान रखना इनका नाम। पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा परमिंदर चोपड़ा को। अच्छा, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इनकी घोषणा की गई थी, पर अब इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ अभी। तो ध्यान रखना, पहले तो इनका नाम परमिंदर चोपड़ा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की CMD बन गई है और इस तरह से वे भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, इससे संबंधित एक प्रश्न आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा। यह आपकी 11वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। स्थापना होती 1986 में। तो हमने कहा ये एक वित्तीय संस्थान है, भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, फाइनेंस करने का काम करती है। किसको? तो देश में बिजली और ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के लिए धन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है ये। बाकी अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष बनी थी, सुधा शिव कुमार नाम है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी मेघना अहलावत और CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी है। ये इंपॉर्टेंट नाम है सारे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए कि अगस्त 2023 में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा जयपुर में। तो G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कौन से नंबर की? चौथे नंबर की। कहाँ पे हुई? जयपुर राजस्थान में हुई। इससे पहले 3 कहाँ पे हुई थी? तो इसमें जो पहले नंबर की है वो मुंबई में हुई थी, उसके बाद की बंगलुरु और फिर केवड़िया में हुई थी। तो पहली वाली याद रखो और अंतिम वाली याद रखनी है आपको एग्जाम के हिसाब से। बाकी G20 आप जानते हो स्थापना होती 1999 में। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और अगले साल इसकी अध्यक्षता कौन करेगा ये भी याद रखना, ब्राज़ील। वर्तमान में यानी कि इस समय
जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, या अंग्रेजी में बोलोगे तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शेरपा है अमिताभ कांत। और इसके लोगों से भी प्रश्न अगर हो सकता है डीप में, अगर एग्जामिनर प्रश्न निकाले, आप सारे कुछ पढ़ के जाओ, लेकिन वो लोगों से प्रश्न निकाल ले कि बताओ भैया लोगों में क्या है, तो कमल का फूल है। पूछ ले कितनी पंखुड़ियां हैं? 7 हैं, जो रिप्रेजेंट करती है 7 महाद्वीपों को और संगीत के 7 स्वरों को। अभी G20 के शेरपाओं की जो पहली बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी? उदयपुर में हुई थी। और अभी इसकी सिविल 20 बैठक ये जयपुर में हुई थी। और इसके महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ था गांधीनगर में। जबकि संस्कृति समूह की तीसरी बैठक हुई थी हम्पी में, और इसमें पहली हुई थी खजुराहो में। रोजगार समूह की पहली बैठक हुई जोधपुर में, और पर्यटन समूह की अभी तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुई थी, जबकि पहली वाली हुई थी कच्छ केरल में। और शिक्षा समूह की पहली बैठक हुई अभी चेन्नई में ही आपदा जोखिम समूह की तीसरी बैठक हुई थी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए कि अगस्त 2023 में लोकसभा अध्यक्ष ने किस स्थान पर नवे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। अच्छा, हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, जिन्होंने अभी राजस्थान के उदयपुर में नवे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन की थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना। अच्छा, आज की फटाफट वाली सीरीज में क्या पढ़ने वाले हम? तो पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व के जो भी इंपॉर्टेंट पठार यानी कि प्लेट्यू जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आपको पढ़ाने से पहले या रिवीजन करवाने से पहले मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। तो टेस्ट के लिए ये रही शीट आपके सामने। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगाओ आराम से, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अच्छा, लेकिन आंसर बताने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लें 2-3 सेकंड की कि पठार क्या होते हैं। भाई जिनको पता है वो तो ठीक है, मान लो अगर किसी को नहीं पता तो आप ऐसे समझो ये एक उठी हुई सपाट भूमि होती है। मतलब ये अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है और इसके ऊपरी भाग सपाट यानी कि प्लेन होते हैं। जिस तरह से आप देखते हो पर्वत कैसे होते हैं, कोनिकल शेप में होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर से तिकोने हो जाते हैं। लेकिन पठार के केस में जो इसका ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है वो तिकोना नहीं होता, वो समतल होता है, प्लेन होता है। और आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लो कि पृथ्वी पर अगर बात करोगे तो लगभग कितना भाग पठार का है, तो 33% भाग पठार है। ये तो बात पठार की हो गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पामीर का पठार कहाँ पर है? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में किस किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आंसर होगा तिब्बत में है ये। इसे तिब्बती पठार भी कहते हैं। लेकिन एग्जाम में तिब्बती पठार कह के नहीं पूछेगा, वो पामीर का पठार पूछेगा। या इसी प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है, विश्व की छत के रूप में किसे जाना जाता है? तो पामीर के पठार को ही जाना जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक ऊंचाई पर है। और इस प्रश्न को एग्जाम में इस तरह से भी पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार या पामीर का पठार आप कह दीजिए। तो इस एक ही प्रश्न को पूछने के 3 तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखो, दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। अगला है अनातोलिया का पठार, ये तुर्की में है। इसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न एशिया माइनर का पठार के नाम से भी आ चुका है, तुर्की आंसर ही होगा। वैसे तुर्की नहीं बोलेंगे, अभी इसका नाम चेंज हो गया, तुर्की ये बोलेंगे, करंट अफेयर से चलेंगे तो, है ना। अगला प्रश्न है मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार ये स्पेन में है, और स्पेन की जो कैपिटल है ना मैड्रिड, वो इसी पठार पर स्थित है। अगला है चियापास का पठार, ये मैक्सिको में है, मध्य अमेरिकी देश है मैक्सिको, वहाँ पे चियापास का पठार है। अगला है अबिसीनिया का पठार, ये आपको अफ्रीका में मिलेगा, इथोपिया और सोमालिया, इन 2 देशों में आपको ये मिलेगा, इसका विस्तार है। अगला है कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो का पठार ये कोलोरेडो में ही होगा, और कोलोरेडो आपको अगर पता हो अमेरिका में, तब तो आप बड़ी आसानी से आंसर लगा दोगे। वैसे अमेरिका में ग्रेट बेसिन पठार मिल जाएगा, अलास्का पठार मिल जाएगा, बाकी कुछ और भी पठार है, वो उनके देशों के नाम से ही है, तो उसे तो आप आराम से पता कर लोगे कि ये कहाँ पर होगा। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना। और इसमें भी ये ऊपर वाले जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैंने लिए ऊपर वाले। अब आप बताओ आपके कितने प्रश्न सही हुए।
अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना? अदिल सुमरीवाला। फिर पूछा श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट, उसका नाम बताओ? अग्निबाण। फिर पूछा विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त। फिर पूछा भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए किस नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया? फ्लड वॉच। फिर पूछा लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? उद्गम। फिर पूछा किसने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी तो स्वर्ण 3 जनों ने जीत लिया, आज अपन ने पढ़ ही लिया, लेकिन ये कल हमने पढ़ा था, तो इसका उत्तर था प्रिया मलिक। फिर आपसे पूछा भी किस राज्य सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए कुसीना माने स्थापित करने की घोषणा की, जो कि एक तरह का क्या है? बाल गृह है, डे केयर सेंटर। तो आंसर होगा कर्नाटक। फिर आपसे पूछा भी चर्चा में रही दूती चंद का संबंध किस राज्य से है? एथलीट है ये, उड़ीसा से है, बैन लग गया इन पे 4 साल का। फिर आपसे पूछा भी किस देश के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो पाकिस्तान आंसर है। आपसे पूछा भी किसने UEFA सुपर कप 2023 को जीत लिया? तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी। और वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में और स्टडी ग्रुप में वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर रहा। बाकी क्विज इनकी बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन, और PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था यूरोपीय फुटबॉल संघों यानी कि UEFA के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर सेफरिन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।